बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देख रहे और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। हसन भाई, मैंने आपका एक टीवी शो में देखा प्रोग्राम जिसमें आप बता रहे थे कि मैं काफी देर तक जो है वो मौत की आबादियों में जो है सफर करता रहा। मैं सीट पर रिलैक्स बैठ गया हुआ तो दूर पार पढ़ रहा था। फिर मेरे ज़हन च आया कि यार हसन मुराद बचेगा तो बिल देगा ना। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि पंजाब गार्डन जी जाते तक कि तू रस्ते च पूरा हो जाए। तो मैंने कहा भाई मैं किसी को नहीं लेके आया, आज मेनू लेके आए ने। उसके बाद बेटा मेरा बताता है कि डॉक्टर्स ने आपको चेकअप शुरू किया और हम देख रहे हैं कि वो जो लाइनें चल रही हैं वो एकदम से वो स्ट्रेट हो चुकी थी, जब सीधी हो गई। सीधी हो गई थी प्लेन। तो जाहिर है बच्चे हैं, उन्होंने रोना वोना शुरू कर दिया। ही इज नो मोर, नो मोर, और ये दुनिया ही से इज जा डेड। चुके हैं, डेड है। उसके बाद वही उन्होंने वो कपड़ा वपड़ा मुंह पे डाल दिया, पीछे हट जाओ, मैं नहीं हसन भाई। डम वो एक इलेक्ट्रिक शॉक, मुझ पे पर्चा करवा देना, मुझ पे एफआईआर करवा देना, वो बस ये बोले जा रहे हैं और बिल्कुल बच्चे मेरे बता रहे हैं वो झटके दे दे के आके उन्होंने। तो वो इसी तरह कोई तकरीबन 12वां इलेक्ट्रिक शॉक था उस वक्त, जिसे आप डेथ पीरियड कहेंगे। वो कितना पीरियड था वो हैरानकुन बात है कि इस सारे मेरा ख्याल है कि वैसे तो जो बताते हैं वो 20 मिनट का बताते हैं। वो 15 मिनट में आपने क्या देखा वो तो बताएं। वो मैं अच्छा जी मैं उत्थे देखिया कि 70 हूरां सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ और फरिश्तियां ने इंज करके मठियाइयां फड़ियां सन और शराबे तो हूरा दे जाम मैनू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलीज़ अशराजी है। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान टीवी, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार हसन मुराद साहब। इनसे आज वो बातें करेंगे जो आप लोग जानना चाहते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शराजी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आपकी मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देख रहे और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। रमज़ान का महीना गुजरा, बड़ा रहमतों वाला, बरकतों वाला। अब ईद उल फितर की खुशियाँ, लेकिन हम ये खुशियाँ उस तरह मना तो नहीं पा रहे क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, जो एक जंग का तासुर है, वो भी हमारे जहन और दिलों पे बड़ा गहरा असर है। लेकिन फिर भी आपको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। जी हसन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। शराजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तशरीफ लाते हैं। आपके आने से मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि शराजी भाई आपके साथ एक बड़ा गहरा और पुराना ताल्लुक है, आपके बड़ों से, आपके साथ। और वो आपके बड़े भी बड़े मेहरबान, अल्लाह पाक उन्हें करवर जन्नत नसीब करे मौलवी साहब को। जी आप ये बताएं कि आपने कब अपने फन का आगाज किया और कितनी फिल्में की, और क्या आपको अपने फन में जो आपने परफॉर्मेंस की उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा? शराजी भाई 3-4 सवाल हैं, 3-4 सवालों की जवाब मैं दूंगा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अभी काम शुरू किया। अच्छा। हालांकि ये 40-45 साल बीत चुके हुए हैं इस बात को, लेकिन जब भी मैं कभी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे यूँ ही लगता है कि जैसे अभी काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है। मैं खत्म तो नहीं कहूँगा। तो ये वक्त चूंकि ना बड़ी तेजी के साथ गुजरता है। अब रही कि उसमें कितनी फिल्में की, फिल्मों में आप ये देख लीजिए कोई 100 अबव फिल्में हैं, और मैं कसरे नफसी से काम लेता हूँ, ये कम बताता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्में हैं क्योंकि सुल्तान साहब के दौर में जितना भी वो मेरा रहा 20 साल का सिलसिला, तो उस बहुत सारी फिल्में हुई हैं। और उसके बाद ये स्टेज जो है वो 25 साल से तकरीबन कंटिन्यू मैंने किया। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी रात नहीं थी जो हम स्टेज पे नहीं होते थे, तो अब वो गिनती तो मुझे याद नहीं है। तीसरी बात आपने पूछी है कि जी परफॉर्मेंस कौन सी, कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा? तो मेरा ख्याल है कि मैं तो अभी तक इस सफ़र में उस कैरेक्टर की तलाश में हूँ। मैं एक ये नहीं कि मुतमईन नहीं हुआ कभी भी, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिससे मैं ये कह सकूँ कि मैंने बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस की। अप्रिशिएट ज़रूर हुआ, अवार्ड्स भी मिले, लोगों ने पसंद भी किया, ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, लेकिन मैं उसको बहुत ही वो उस मामले में मैं नहीं समझता कि कोई होंदा कि एडा कोई झंडा कर देता हो या मैं कोई इस तरह कर देता हूँ, वो अभी तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं। हसन भाई, मैंने आपका एक टीवी शो में
देखा प्रोग्राम जिसमें आप बता रहे थे कि मैं काफी देर तक जो है वो मौत की आबादियों में जो है सफर करता रहा, और कैसे फिर आप वापस आए और कौन से डॉक्टरों ने कैसे मेहनत की आपके साथ? अच्छा, ठीक है शिराजी भाई, आप वो जो वसी शाह साहब के प्रोग्राम में ये पिछले दिनों वो, अच्छा उसके लिए मुझे फोन कॉल्स भी दोस्तों की बहुत आई। और पहली बात तो ये है कि जब मैं ये हार्ट अटैक मुझे आया था ना, तो मैंने सबसे और घर वालों ने भी ये कोशिश की थी कि ज़्यादा ये पब्लिक ना हो। अच्छा। ठीक है, इस बात को तो वो मेरी कोई तस्वीर, कोई ऐसा मामला, वो सिर्फ ख़ास तौर पे कुछ घर वालों ने एहतियात की, कुछ मैंने भी घर वालों से कहा हुआ है। वो इस वजह से कि हम आर्टिस्ट जो है ना, या हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गलत तासुर पब्लिक में ये चल रहा होता है कि जी ये आर्टिस्ट सारी जिंदगी याशियां करते रहते ने, पैसे कमाते ने, यह करते रहते ने, जो बीमार होंगे ने तो फिर मंगना शुरू करते। तो ये तासुर बड़ा गलत तासुर होता है। ठीक है, इसमें ये ऐसी मैं बात नहीं करता, बहुत सारे डिजर्विंग पर्सन आए हैं, वो मीडिया पे आए, उन्होंने कहा और कि ये कोई बुरी बात नहीं है, चूँकि वो फ़न की खिदमत करते हैं और उनका हक है, अगर वो पुरसाने हाल हैं तो मदद होनी चाहिए। एक्चुअली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील होती है, फिर वो ज़ाहिर लोग भी सुनते हैं, तो लोग भी मोहब्बत करते हैं, उनको बढ़ चढ़ कर वो उस बात में हिस्सा लेते हैं खिदमत के सिलसिले में। लेकिन मैं ये तासुर को ख़त्म करने की नीयत से मैंने ये कहा था कि ये भी ऐसा कोई मामला नहीं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे कमाया और मैं अपना इलाज करवा सकता हूँ, तो इस वजह से वो मंजिल यहाँ पे बात नहीं आई। प्रोग्राम में वो उस दिन अचानक क्वेश्चन हो गया, तो अब ये है कि बहुत सारे लोग तो इस वाक़े को सुन चुके होंगे, लेकिन आपके चैनल के लिए मुझे ये है कि थोड़ा सा फिर उसे ताज़ा करना पड़ेगा, ताकि जो व्यूअर्स नहीं ये बात जानते तो आपके प्रोग्राम के लिए उनसे मैं बात कर लेता हूँ। वही है कि ये मुहर्रमों की बात है, 10 मुहर्रम की रात थी और एक्चुअली ये था कि मैं ना उन मुहर्रमों को ना पिछले कुछ सालों से ना फील करना चाह रहा था। होता है ना कि आप मुहर्रमों में एक फीलिंग ऐसी होती है इंसान की कि इंसान ज़ियारात में भी जाता है और इस तरह मजालिस भी अटेंड करता है, तो वो गेट टुगेदर भी रहती है। तो मैं हर साल ये सोचता था कि बस चुप करके एक मुहर्रम में ऐसा गुजारूं कि जिसमें सिर्फ फीलिंग रहे, मैं ज़्यादा मसरूफियत ना मेरी हो, मुलाकातें ज़्यादा हो, जैसे संगत के साथ जाना आना, उसमें फिर ये खाना पीना भी चल रहा होता है, कहीं गपशप भी हो जाती है। तो मैं ना थोड़ा सा ये चाह रहा था कि इसको महसूस करूं। बहरहाल वो मुहर्रम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही गुजरा कि मैंने वो दिल की गहराइयों से उस वाक़े को महसूस करता रहा। तो 10 मुहर्रम की वो रात थी, तो ज़ियारत से फारिग होकर मैं जब घर पे आया तो टीवी पे मजलिस लगी हुई थी, वो मैं देख रहा था। तो सुनते सुनते ना मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी बोझल होना शुरू हुई, तो मैं ये समझा कि शायद ये फीलिंग की वजह से ऐसा है कि मैंने, लेकिन वो बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। अब ये खुदा न खास्ता इसमें ये आंसर बिल्कुल नहीं है कि वो भी फीलिंग ऐसी, तो उस वजह से ये हुआ कि मैं अपने अंदर की तरफ, मेरा कहने का मकसद ये है कि उस वक्त ध्यान बहुत ज़्यादा, मैं फोकस था 12-13 दिन से अपनी अंदरूनी कहती, इसलिए ज़्यादा महसूस कर रहा था। इस हवाले से मैं वो मुहर्रम की बात कर रहा हूँ। तो जब वो मुझे ऐसा फील हुआ एकदम से तबीयत ख़राब होने के बाद कि शायद मेरा वो वक्त आ गया है कि अब जाने का, यानी कि ये फीलिंग थी। अच्छा। अगर मैं वो मुहर्रम ना होते, मैं ख़ुद को ऑब्जर्व ना कर रहा होता, वो अंदर की फीलिंग के साथ मैं अटैच ना होता, तो शायद मैं वो घबराहट फील करता उस वक्त। लेकिन मैं बड़ा रिलैक्स था इस बरकत की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, अगर वक्त आ भी गया तो बड़ी अच्छी बात है, एक दिन तो जाना है। तो इस वक्त मैं बड़ा सहल भी हूँ, मुतमईन भी हूँ। मैं उठा, मैंने गुस्ल किया तबीयत ख़राब होने के बावजूद। गुस्ल करने के बाद मैंने वो शलवार कमीज़ थी, मुझे उसका कलर भी याद है, लाइट ब्लू कलर की, और वो प्रेस हुई अलमारी में से निकाल ली, वो मैंने पहनी। वो पहनते फिर से इतना पसीना आया कि कमीज़ ना मेरे कपड़े भीग गए। बहरहाल तबीयत बिल्कुल वो हो रही थी ऐसी। मैंने अपने बेटे अली, शाहजेब अली और शबीउल हसन रज़ा, माशाल्लाह बेटे मेरे दोनों, वो अली को मैंने आवाज़ दी तो वो नीचे आकर उसने अचानक मुझे देखा, कह रहा कि वो इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैं जा नहीं रहा, आपने मुझे लेके जाना है। लेके जाना है? कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो।
अब ये था कि फ़ौरन उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा तो वो ज़ाहिर है कि रंगत वगैरह चेंज हुई होगी। तो एकदम से उसने ना गाड़ी स्टार्ट की। वो मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट कर दो, मुझे पसीना आ रहा है और एसी चला दो। वो खैर उसने बड़े भाई को आवाज़ दी रज़ा को, रज़ा भी आ गए, ये दोनों बेटे मुझे लेकर। अब मैं पिछली सीट पे बैठ के और हम लोग, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने दिल पे कोई वज़न पड़ रहा है तो ये चेस्ट पे, तो आप मुझे पंजाब कार्डियोलॉजी लेके चलो। और उसमें रात के 2:30-3 बजे हुए थे। तो बहरहाल मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी में रहता था ये अवाबड़ा टॉमी के साथ। तो वहाँ से हम लोग निकले और बड़ी स्पीड में, रास्ते खाली थे। तो पंजाब कार्डियोलॉजी का मेरे जहन में इसलिए आया कि मैं चाह रहा था कि अगर कोई मामला हो तो इतना ज़्यादा खर्चा ना हो, वरना बच्चों को ना अमूमन मैं डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। और जो होंगे ना कि वो बच्चे आस्ते तो प्यो जो जान नाल हाज़र होंगे, जो अपनी बारी आती ना थोड़ा जिहा कंजूस हो वो जाता है। कंजूस हो जाता है, तो कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन जब मैं शौकत खानम हॉस्पिटल के आगे से गुजर रहा था तो मैं सीट पर रिलैक्स बैठ गया हुआ था और दुरूद पाक पढ़ रहा था और अल्लाह को याद कर रहा था और बिल्कुल मुतमईन और इत्मीनान में था। कोई किसी किस्म की मुझे घबराहट नहीं थी। तो मैं यही सोच रहा था कि इस वक्त मैं बावजू हूँ, गुस्ल किया हुआ है और दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। और सारी ज़िंदगी इंसान यही कहता है कि या अल्लाह चलते फिरते और कलमा नसीब करना हमें ज़िंदगी में भी और जाते वक़्त भी। तो इस वजह से वो एक इत्मीनान क़ल्ब था उस वक़्त हुँ। ना। तो इसलिए ये सारा कुछ ना वो महसूस हो रहा था मुझे, घबराहट नहीं थी। तो अब रास्ते में ये भी सोच रहा हूँ कि अभी जब शौकत खानम हॉस्पिटल को मैं क्रॉस कर रहा था, उससे पहले ही थोड़ा-सा, तो अब ये आया कि अभी नहर पे चढ़ना है और फिर पंजाब कार्डियोलॉजी, तो इसमें मेरा ख़्याल है को 20-25 मिनट लग जाएँगे। हुँ। तो मेरे ज़हन में ये आया कि यार ये तो हो सकता है मैं वहाँ तक ना पहुँच सकूँ, ये मुझे हुँ। फ़ील हो रहा था। हुँ, हुँ। तो फिर ये था कि डॉक्टर हॉस्पिटल वहाँ से बिल्कुल नज़दीक था, डबल माइंडेड हो गया। फिर मेरे ज़हन च आया कि यार हसन मुराद बचेगा तो बिल देगा ना। हुँ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि पंजाब कार्डियोलॉजी जांदे तक कि तो रस्ते च पूरा हो जाए। तो बेटे को मैंने कहा यार फ़ौरन डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ टर्न कर। वो वहीं से उसने फ़ास्ट, मुझे अब भी याद है कि वो गाड़ी को उसने घुमाया और अगले 2 मिनट में, हम 3 मिनट में डॉक्टर डॉक्टर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने कहा स्ट्रेचर वगैरह, मैंने कहा कुछ नहीं, चलें। मैं जब पहुँचा, अच्छा उससे कुछ दिन पहले मैं ज़्यादा, मेरा एक तो रज़ा बीमार था, उसको मैं लेके उसे लाइट ये थी जरकान की, वो 2-3 दिन वहाँ रहा, ड्रिप्स वगैरह लगती रही। और 2-3 दिन पहले मैं अमानुल्लाह साहब को हुँ। वहाँ पे ना वो उनके साथ था, वो एडमिशन उनका हुआ था। डॉक्टर अब हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल उनको एडमिट करवा के आया था। तो 2-3 दिनों से बल्कि पिछले हफ्ते में कुछ 4-6 चक्कर मेरे लग चुके हुए थे डॉक्टर हॉस्पिटल के। हुँ, हुँ। तो जब मैं इमरजेंसी में एंटर हुआ तो डॉक्टर्स ने यूँ करके देखा, वो ज़ाहिर है जानते ही थे। तो वो मुझे डॉक्टर साहब ये कहते, "खैर है हसन साहब, अज किहनू लैके आए हो?" तो मैंने कहा, "भाई मैं किसी को नहीं लेके आया, आज मैनू लैके आए ने।" हुँ। बोले, "क्या हुआ?" मैंने कहा कि मेरे वो, जब मैंने यूँ हाथ रखा ना तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो फ़ौरन उन्होंने जल्दी ये वो स्टाफ, वो विदिन सेकंड्स उन्होंने मुझे लेटा दी, यानी कि वो बेड पे लेटाया और वो जो भी उन्होंने ईसीजी। सिलसिला ईसीजी, वो वहीं पे होता, बड़ा अच्छा हुँ। इंतज़ाम आता। तो मुझे इतना याद है शराज़ी भाई कि मैं बेड के ऊपर यूँ करके बैठा हूँ, हुँ। बस इतना मुझे याद है। उसके बाद अच्छा। अब ये बात मेरा बेटा मुझे बता रहा है, जो उस वक़्त दोनों अल्हम्दुलिल्लाह साथ थे। चूँकि उन्होंने घर से चलते हुए ही फ़ोन भी कर दिए हुए थे, बेटी मेरी को कर दिया हुआ था, वो भी बहरहाल वहाँ से घर से रवाना हो चुके हुए थे लोग। तो उसके बाद बेटा मेरा बताता है कि डॉक्टर्स ने आपको चेकअप शुरू किया और हम देख रहे हैं कि वो जो लाइनें चल रही हैं वो एकदम से वो स्ट्रेट हो चुकी थी, जब सीधी उन्होंने हो कहा गई। ना सीधी हो गई थी प्लेन। हुँ। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो लगते हैं, वो 1 लगा, 2 लगे, 3 लगे, उन्होंने वो 4-5 ना वो लगाए, लेकिन वो बिल्कुल कोई हरकत नहीं हुई। हुँ। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, उन्होंने रोना-वोना शुरू कर दिया और उतनी देर में मेरी बेटी भी आ गई वहाँ पे, 2 बेटियाँ आ गईं, तो जो शादीशुदा है। तो वो भी आके और उन्होंने बस वही डॉक्टर्स को कि प्लीज़ आप देखें अब्बू को, क्या जो भी एक फैमिली कर रही होती है और डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अब ही इज़ नो ये मोर। नो मोर और ये दुनिया ही से इज़ जा डेड। चुके हैं, डेड है। हुँ। तो उसके बाद वही उन्होंने वो
कपड़ा वपड़ा मुंह पे डाल दिया। मुंह पे कपड़ा भी डल गया? हाँ, वो जो बता रहे कपड़ा अच्छा। वपड़ा डल गया और उसके बाद वो अपना सामान वगैरह कुछ समेटना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर्स में यंग डॉक्टर थे एक कासिम भाई। अच्छा। वो उनके नाम का मुझे बाद में पता चला, तो वो पख्तून थे, पठान भाई थे। हम्म। तो वो फ्रेंडशिप भी थी। वो डॉक्टर साहब आपकी एक उनके प्यार साथ? करते थे। हाँ, अच्छा। देखो साथ एक आर्टिस्ट तो है ना, आर्टिस्टों के साथ मोहब्बत तो करते थे। वो एक ख़ास एक मोहब्बत भी होती है। वैसे तो वो हर पेशेंट के साथ ही हम्म। करते हैं। लेकिन वो कुछ ना बिल्कुल वो आगे आए और उन्होंने ना वो कपड़ा हटाया और इलेक्ट्रिक शॉक पकड़ा और फिर से मुझे झटका। वो डॉक्टर्स अब उससे ना जो 2-3 झटके उन्होंने लगा दिए, तो डॉक्टर्स ने उसे भी रोका कि ना करो, ये मीडिया का बंदा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बॉडी फट जाए या कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ये हॉस्पिटल पे मुद्दा पड़ जाए, तो आप हम्म। ना करो। तो वो डॉक्टर कासम सा कह रहा है, पीछे हट जाओ, मैं नहीं, हसन भाई। डम, वो एक इलेक्ट्रिक शॉक। मुझ हम्म। पे पर्चा करवा देना, मुझ पे एफआईआर करवा देना। वो बस ये बोले जा रहे हैं और बिल्कुल बच्चे मेरे बता रहे हैं कि पकड़ने के बावजूद भी वो ना, वो बिल्कुल वो नहीं ग्रिप चाह रहे, वो झटके दे दे के आके उन्होंने। तो वो इसी तरह कोई तकरीबन 12वां इलेक्ट्रिक शॉक था उस वक्त। अच्छा। वो एक लगा है, तो बच्चे बताते हैं कि मैं उस वक्त मुझे भी वो लम्हा मुझे याद है कि मैं यूं करके उठ के बैठा हूं और बावाज़े बुलंद कलमा पाक मेरी जुबान पे है। हम्म। ठीक है। और इतनी आवाज बुलंद थी कि वो चूंकि इमरजेंसी है, आपने देखी हुई है वो, हम्म। तो हर बंदा तो मुतवज्जो था इधर ही कि पेशेंट की हम्म। डेथ हुई है। तो जब मैं उठ के बैठ के मैंने इतने जोर से कलमा मेरे मुंह से जारी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो एकदम स्टन हो गया पूरा अच्छा। यानी कि वो लम्हा मुझे याद है कि मैंने यूं मैंने देखा है। और वो लोग ना यूं मुंह को खुले के 2-3 बंदे जो मुझे नजर आए, बच्चे मुझे नजर आए, वो खामोशी थी। और उसके बाद फिर मैं ऐसे गिरा हूं। बस वो एक लम्हा मुझे याद है। उसके बाद फिर मैं लेट गया और वो फौरन वो हरकत चलना शुरू शुरू हो हो गई गई, ECG की। ईसीजी ये वो। और डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये अब कोमा में चले गए। अच्छा, तो वो जब आपने होश में आया तो क्या सोचा आपने उस वक्त? उस वक़्त तो मुझे ख़ास कोई वो यही था कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो जो वक़्त था ना बीच में, हम्म। जिसे आप डेथ पीरियड कहेंगे, वो कितना पीरियड था वो? वो हैरानकुन बात है कि इस सारे मेरा ख़्याल है कि वैसे तो जो बताते हैं वो 20 एक मिनट का बताते हैं। अच्छा, तो 20 मिनट मुझे सांस नहीं आई? आज भी यकीन नहीं आता इस बात पे हम्म। कि एक बंदा 20 मिनट तक इस हालत में रहा हो कि हरकतें करना बिल्कुल बंद हो, ये वो। बहरहाल ये अल्लाह पाक के राज है, वो बेहतर हम्म। जानते हैं। तो फिर भी 5-10-12 मिनट तो रहा ही होगा ना। तो कोमे में कितनी देर रहे? अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि कोमा में चला गया, फिर आईआईसीयू में ऊपर मुझे शिफ्ट कर दिया उन्होंने। वो मैं कोमा में चला गया और 2 दिन मैं आईसीयू में ना कोमा में 2 दिन रहा। हम्म। और उस वक़्त डॉक्टर्स ये बता रहे थे घर वालों के कि बस दुआ करें ये कोमा से वापस आ जाए। और दूसरा ये भी एक खतरा है कि कहीं ये अपनी याददाश्त ना खो बैठे या कोई ऐसा असर ना पड़े या कोई बॉडी पार्ट पे ऐसा असर ना पड़े, तो आप दुआ कीजिए। हम्म। तो बहरहाल वो 2 दिन भी बड़ी टेंशन के थे। हम्म। और उसके बाद ये हुआ कि 2 दिन के बाद मुझे होश आया। तो जब मुझे होश आया तो मैं वो आईसीयू में यूँ करके, उस वक़्त मैं अकेला ही था, मशीनें वग़ैरह लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। वो वेंटिलेटर भी जिसे कहते हैं ना, वो भी लगा हुआ बिल्कुल। था। तो मैंने यूँ आँख मेरी खुली है, मैंने देखा, जज किया कि कमरा है और ये वो, अपनी तरफ देखा। तो मुझे याद आ गया कि मैं इस तरह हॉस्पिटल में आया था और मेरा ख़्याल है कि मैं अब ठीक हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं था पता कि कितना वक़्त गुज़र चुका होगा। हम्म। तो बस वो जैसे ही थोड़ी-सी मैं फ़ोकस में आया, तो सारी चीज़ें देख के इसे नाशुक्री ना समझिएगा। हाँ। ज़िंदगी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। हाँ। अल्लाह हर एक को तंदुरुस्ती दे जी और जी। अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे। कोई नाशुक्री वाली तौबा नौज़ बिल्लाह बात बात नहीं है। लेकिन उस वक़्त मेरे मुँह से जो जुमला निकला, ओहो!
फिर वही स्यापा। अच्छा। हाँ, कि मैं अब इसके ये एक बड़ी अजीब-सा जुमला है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि तौबा नौज़ुबिल्लाह नाशुक्री नहीं है, उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन हुँ। उस वक़्त मैं क्या करूँ कि मेरे मुँह से वो शायद इसलिए था कि मैं खुद को बड़ा कंफर्टेबल समझ रहा था या हाँ, बड़ा ईज़ी था या बड़ा कि रिलैक्स था। दुनिया की वही झंझट, कि वही अब वही झंझट है और वो खाना, सारे पीना, वो बहरहाल जो भी मैं उसपे सिलसिला। तफ़सीलन बात नहीं करना चाहूँगा। हुँ, तो लेकिन मुझे जो फ़ील हुआ, हुँ, अच्छा वो फ़ीलिंग आज तक वही है, सेम फ़ीलिंग। हुँ, हुँ। मुझे बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि इसका दुःख का इज़हार भी करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार अगर जे इंज दा ही झटका लगना सी ते मैनू बहुत साल पहले लग जांदा। हुँ। क्योंकि इसके बाद मैं बिल्कुल ही मेरी वो जो फ़ीलिंग ही ना बहुत दुनिया चेंज ज़्यादा हो गई। दुनिया ही मेरी चेंज हो गई। हुँ। हसन भाई, ये तो हो गया ना कि आपने बताया कि आप 15 मिनट जो है वो फ़ौत रहे, कपड़ा जो आपके मुँह पर डाल दिया गया, डॉक्टरों ने इतनी बार इलेक्ट्रिक शॉट दिया। जो 15 मिनट आप फ़ौत रहे, उसमें आपने क्या मंज़र देखा? क्या कुछ देखा ऐसा रूहानी सीन कुछ? यानी कि तुसीं चाह रहे हो कि मैं गल करां क्लिप है ना विचों, ते मैनू ना तुहाडी मेहरबानी नहीं, नहीं, है। नहीं, ये सीरियस अवाम भी ये नहीं, जानना मैं तजस्सुस होता है अवाम ना ज़रूर चाहते कि देखें। एक बंदा मर गया 15 मिनट के लिए, उसने फिर आखिरत में क्या देखा? कुछ ऐसा सीन देखा आपने? शराज़ी भाई ये देखने से ज़्यादा ये फ़ीलिंग की बात है। हुँ, मैं ये डरते हुए वो मैं कभी भी वो सारा सिलसिला शेयर आपके साथ नहीं कर सकता। ठीक। इसलिए कि ये सोशल मीडिया है। हाँ, हुँ, कैमरे के बाद मैं ज़रूर आप ऑफ होने के बाद आपसे कोई गपशप कर लूँगा, कुछ एक्सपीरियंस बता भी दूँगा। लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे ये बड़ा होता है कि कोई बस लोग लफ्ज़ों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस क्या फ़ील करके कह रहा है या ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैं कोई आलम तो हूँ नहीं हूँ। हुँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुँह से निकल जाए कि ऐसे ही कोई मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए, चूँकि ये सारी रूहानी बात है। ठीक। लेकिन फिर भी मैं चूँकि ये मेरे साथ गुज़रा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे महसूस हुआ मैं आसान लफ्ज़ों में उसको ऊपर-ऊपर से कुछ हुँ, समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो मैं बीइंग ए मुस्लिम हम सब मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ा एज़ाज़ मेरे पास है, वो ये है कि मैं उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया गया, बेशक। जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे नहीं प अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, तमाम मखलूक़ात उसी की हैं, चूँकि उसने ख़लक की हैं, जिसको उसने जहाँ चाहा वहाँ पैदा कर दिया। हुँ, तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा जो मुझ पे एहसान है, वो ये है कि उसने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक, बेशक। ये इतना बड़ा क्रेडिट है, हुँ, ये जो सीने मेरे पे मेरा जो ग्रीन कार्ड है ना, ये जो कुरान पाक की सूरत में हमें मिला है, ये हमारा ग्रीन कार्ड है। हुँ, और ये इस ग्रीन कार्ड की वज़ह से इतनी सहूलियात हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि ना कोई मेरी इबादतें शामिल हैं, ना कोई मेरी यहाँ नेकियाँ शामिल हैं, ना कोई मेरा अच्छा कर्म, कुछ भी नहीं मैं कहता कि मैं इसका कोई क्रेडिट लूँ। ये प्योर और खालिस्तन हुँ, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इस उम्मत में पैदा किया। बेशक, ठीक है, पहली बात तो ये है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा मामला फीलिंग का है। हुँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। हुँ, ज़ाहरी तौर पे ये आँख है, ये नाक है। जैसे आँख का ये ज़ाहिर है, पुतली है, हुँ, लेकिन इसका बातिन इसकी बिनाई है, बिल्कुल। जो इसमें से नज़र आता है। हुँ, अब आँख तो मैं ये दिखा सकता हूँ, लेकिन वो बिनाई मैं ना दिखा सकता हूँ, ना समझा सकता हूँ। समझा वो नहीं आप सकते। महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। आप भी हुँ, आँख खोलते हैं, देखते बिल्कुल हैं, ठीक। हर कलर अलहदा नज़र आता है। ये नाक है, बज़ाहिर नाक है, लेकिन सूँघने की जो पावर अल्लाह ने दी है, वो इसका बातिन है। हुँ, कि अब मैं फूल की खुशबू सूँघता हूँ, गुलाब ये है, चमेली ये फ़र्क हमें कैसे महसूस होता है? हुँ, ये फ़ील होता है। यानी कि फ़ील। एक ज़ुबान का ये टुकड़ा है मेरे हुँ, मुँह में हुँ, और हज़ारों ज़ायके इसका बातन है। बात है, बिल्कुल। अब
अब मैं कैसे आपको बताऊँ कि ये मैं इसमें जो मुझे नमकीन नमकीन लगता है, मीठा मीठा लगता हम्म है, या इतना भी कि यार नमक ज़्यादा डाल दिया, हम्म। यार ये खाना जला हुआ है या बहुत टेस्टी है। हाँ, तो यानी कि ये खराब सारी हो चुका हुआ बातें, है। अब ये कान ज़ाहिर है मेरे, हम्म लेकिन समात इनका बातिन है। वो हम्म जो मुझे सुन रहा है, या ये जो मैं ज़ुबान मेरी यूँ-यूँ करके हिल रही है और उसके अल्फ़ाज़ बन रहे हैं और हम्म आपके कानों तक पहुँच रहे हैं। ये बीच वाला जो इतना फ़ासला है, हम्म या इतना फ़ासला है, अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? किस तरह मैं दिखाऊँ? हम्म ये फ़ील करने से ही होगा। हम्म ये चूँकि 10-12 दिन मेरे फ़ीलिंग के गुज़र रहे थे, मैं फ़ोकस्ड था फ़ीलिंग पे, तो इसलिए मुझे ये बातें ना कुछ थोड़ी-सी फ़ील हुई हैं। हम्म और जिसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अच्छे अमाल लेकर मेरे पास आओगे, हम्म तो कोई गम-फ़िक्र नहीं होगा। अगर बुरे अमाल होंगे तो वो, ये कोई बैग तो है नहीं है, मैं इसको कोई ज़ाहिरी शक्ल तो कोई दे नहीं सकता। ये तो आलम लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं जो फ़ील करता हूँ वो यही है कि अगर आपकी रूह रिलैक्स है, मुतमईन है और हल्की-फुल्की है, यानी कि आपकी, दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच पॉज़िटिव है, जिसे हम नीयत कहते हैं, हम्म कि आप के दिलो आप खुद अपना जज बन जाएँ हम्म और खुद फ़ील करें। ये ना कोई डॉक्टर बता बता सकता है, ना कोई मशीन बता सकती है, हम्म। ना कोई बाबा बता सकता है। ये आप खुद अपने बाबे आप हैं। सही। खुद फ़ील करें कि आपकी रूह पे कोई आलाइश, कोई बोझ तो नहीं है, खौफ तो नहीं है। अगर आप अच्छे अमाल कर रहे हैं और आपकी सोच पॉज़िटिव है, आप हर एक के लिए पॉज़िटिव थिंकिंग रखते हैं, ये एक निशानी होती है हम्म कि दिल में अच्छे ख़यालात पैदा होना ही आपकी ये अलामत है, वो जो अमाल आपने साथ लेकर जाने हैं। हम्म अगर यहाँ पे शरारत है, शैतानियत है, आपकी सोच में नेगेटिविटी है, तो फिर आप घबराएँगे। हम्म तो इसमें मैंने ये नोट किया है कि अगर आप सैटिस्फैक्शन माँ सिवाय अल्लाह पे यकीन के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक पे ईमान के अलावा कोई ऐसी सूरत है ही नहीं जो आपको रिलैक्स कर सके। वो 15 मिनट में आपने क्या देखा, वो तो बताएं। वो मैं, अच्छा जी, मैं उत्थे वेख्या कि 70 हूरां सन हम्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ और शराबे तो हूरा दे जाम मैनू, ऐसा कोई मंजर मेरे सामने नहीं आया। अच्छा ये वो फीलिंग है, मैं बता रहा हूँ कि मैं अच्छा। इस कदर रिलैक्स था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि रोशनी ही रोशनी है और मैं उसमें फ्लाई कर रहा हूँ और हम्म उड़ रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जो बात है ना, जो मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, हम्म, कि कोई डर खौफ नहीं था, हाँ, कोई परेशानी नहीं थी उस वक्त मुझे। इनके मैं बिल्कुल खुद को हल्का-फुल्का, रिलैक्स और खुश-ओ-खुरम फ़ील कर रहा जो था। फरिश्ता जान निकालता है उसको देखा आपने? नहीं, ऐसा कोई मंज़र नहीं आया। म भई, अब मैं यही बातें हैं ना जिस तरह आप पूछ रहे हैं। हम्म अगर जैसे हमें हम हर एक का दीन बताता है, हम्म वो सारी बातें वो सच हैं, हकीकत है। कुछ अब मुझे नहीं पता कि वो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और ना ही मैं हम्म कहूँगा। हम्म मैं आपको एक फ़ीलिंग अपनी बता रहा हूँ, आप हम्म इसका मंज़रनामा मुझे कहेंगे ना, वो मैं बस। पेश नहीं कर सकता। हाँ हाँ। हाँ, फ़ील ज़रूर कर सकता हूँ। फील वो किया आपने फ़ीलिंग कि कोई आज, आपकी जान निकाल रहा है? नहीं, नहीं, ये थोड़ी है को बस देखें, मैं मिसाल के तौर पे, हम्म मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हम्म अभी या मैं क्रिमिनल हूँ या मैंने कोई जुर्म किया है या कोई हम्म ऐसा मामला है या हम्म। मेरा किसी के साथ झगड़ा है, यानी कि कोई भी खौफ मेरे दिल में है, कोई जुर्म किया हुआ कोई आपने? जुर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस आएगी ना तो मैं हम्म, एकदम डर जाऊँगा बिल्कुल। कि यार अब पुलिस आ गई है, ये मुझे ले जाएगी, अब हाँ मुझे छितरोल होगी, थाने में ले जाएँगे हाँ। और मैं फ़ौरन फ़ोन करूँगा फलाने को, फलाँ को, शिराज़ी भाई सीसीडी का आइए, दौर है, मुकाबला ही ना मैं कर दें। फँस गया, वो फिर मुझे घसीटेंगे, मैं कभी टेबल पकड़ूँगा, कभी हम्म। कुर्सी, क्योंकि मुझे पता है कि पता है कि फलां जुर्म भी किया है, मैंने फलां फलाँ जुर्म भी किया हाँ। हुआ, ये क्राइम किया हुआ, ये हम्म, क्राइम किया हुआ, अब मेरी शामत आने वाली है। शामत आने वाली। और अगर मैंने नहीं कुछ किया हुआ, बिल्कुल। तो वो मुझे कोई पकड़ने आ गया, तो मैं कहूँगा हाँ, चलो भाई, चलो भाई उनसे भी आगे चलेंगे। हाँ, उनसे भी आगे चलूँगा, बिल्कुल। बेधड़क चलूँगा कि हाँ, चलें, आइए, चाहे तशरीफ़ सीसीडी लाइए। हो चाहे कोई भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, हो कि चलो मैं भाई। हाँ। क्रिमिनल हूँ, नहीं हूँ, हम्म मैंने कोई वायलेशन किया नहीं है, हम्म तो फिर मुझे किस बात का डर खौफ? बिल्कुल। ये फीलिंग की बात है।
अच्छा ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यस यस अब इसमें ये है कि उन्होंने फरिश्ते ने काले कपड़े पुलिस वंगर पाए नहीं है हम्म, वो मुझे नहीं ना मैंने कुछ ऐसा देखा। सही सही मैं तो सिर्फ फील वो मैं समझ बस इसी तरह समझा पा रहा हूँ हाँ मिसाल के तौर पे कि अगर आप देखें कि जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हमें बड़े लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जी हमारा दीन बताता है कि अल्लाह पाक जब भी आप कोई नेकी के काम का सोचते हैं ना, तो अल्लाह पाक उसी वक़्त अजर उसका लिखना एक शुरू कर अजर आपके खाते में लिख देते हैं कि बिल्कुल आपकी नीयत में ये बात आई है हम्म, कि आपने ये काम अच्छा करना है। अमलों का दारोमदार अमल नीयतों पर तो है। बुराई तब तक अकाउंट में नहीं आती जब तक वो अमलन आप करना नहीं। बिल्कुल सही लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि बुराई सोचने की भी फ़ौरी सज़ा है बुराई सोचने की या बुराई करने से पहले की खौफ। खौफ जैसे ही अभी आपने वो अमल किया नहीं है, हम्म, एक नेगेटिव अमल करने जा रहा हूँ मैं, तो वो एक हम्म, धक-धक सी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही अब वो क्या सिस्टम अल्लाह पाक ने लगाया है, वो क्या इंटीग्रेशन है, हम्म, वो क्यों धड़कना शुरू हो गया, ये खौफ क्यों पैदा हो गया? हम्म, इसका मतलब है कि इस वक़्त वो उस सज़ा में मुब्तला हो गया और हम्म, जैसे-जैसे मैं उस बुराई के करीब जाता रहूँगा, वो खौफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम्म, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नीयत पे डिपेंड कर रहा है कि आप सोच क्या रहे हैं। बिल्कुल सही यही आपको रिलैक्स करेगी या खौफ में मुब्तला करेगी। हम्म, अगर इनसे आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं या तो फिर यही है कि पॉजिटिविटी को अंदर रखें, बिल्कुल सही अच्छे ख्यालात, दूसरों का भला, बेशुमार ऐसी बातें हैं जो जिसे आप कहते हैं कि गुड एनर्जी, हम्म, पॉजिटिव एनर्जी। सही जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे माहौल ही सारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक जिसे हम उस तरह कहते हैं कि अब रहमत के फरिश्ते वहाँ पे आ जाते हैं। बेशक वो रहमत आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, सही महसूस होना शुरू हो जाती है चूँकि मैं मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि यार धी भैन दा ब्याह हुंदा ते रब उत्थे आप आ जांदा। बेशक अच्छा एक ब्याह ते मैं कहते हुण फीलिंग दी गल है ना मैं हुण खलो गया उस ब्याह ते। हम्म, अल्लाह रखा पेप्सी अपना आर्टिस्ट दी बेटी दी शादी सी मैं भी गया मैं कहा यार अज मैं देखना रब हम्म, कि सही सुनिया कि धीआं दे ते मैं खुद भी महसूस कीता मैं आप धीआं दा प्यो आ विआहियां ने हम्म, वाकई रब नूं मैं महसूस कीता। हुण मैं भी ज़रा कि मैं देखना भी कित्थे रब नज़र आंदा। हम्म, और मुख्तसर मैं बात करता हूँ बिदाई वो सारा लम्हा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। आखिर एक टाइम आया जब विदाई का टाइम आया ना रुखसती का, हम्म, उस वक़्त मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था, उनके कुछ रिश्तेदार खड़े थे, कोई बहनें-वहनें जो भी एक लोग होते हैं। तो उस वक़्त मैंने महसूस किया कि उस वक़्त हर आँख में आँसू था। हाँ बेटी जब रुखसत हो रही रुखसत थी हो ना, रही थी तो हर बंदा प्योर होके सच्चे दिल से एक पॉज़िटिव फीलिंग के साथ उसे दुआएँ दे रहा था। दुश्मन भी उस वक़्त यार धी भैन ने अल्लाह सुखी रखे। सुखी रखे मेरी फीलिंग भी यही थी, बिल्कुल सही बाप की भी यही है, भाई-बहनों की भी यही है, इर्द-गिर्द के माहौल की भी यही है। तो मैंने ये सोचा उस वक़्त मुझे रब नज़र आया, मैंने कहा यार ऐसा तो मुमकिन नहीं होता कि इतने मजमे में सारे ही पॉज़िटिव हों, एक ही सोच हो एक सबकी ही सोच हो और वो हाँ पॉज़िटिव हो। तो ये यकीनन यहाँ पे इतनी पॉज़िटिव सोच है कि अल्लाह की ये रहमत अल्लाह है नज़र आ गया, बेशक बेशक रब नज़र आ गया। बेशक तो इस तरह कुछ महसूस हो सकता है अगर आप कहें कि इधरों फरिश्ता निकले उधरों मैं निकले या कट हम्म, करके दोवां दे हत्थां 'च हत्थ पे हम्म, उन्हें मैनूं उल्टबाजी मार के थल्ले ते नहीं ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं बेहद ऐसा शुक्रिया कोई हसन भाई थैंक यू सो मच सर तो जी नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि हसन भाई ने हमें ये बात भी बताई कि ये 15 मिनट के लिए फौत हो चुके थे और इनके चेहरे पर जो है वो वाइट कपड़ा डाल दिया गया और डॉक्टर साहब ने जो है इनको बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करके बताएं हम फिर से जो है हसन भाई के साथ मजीद और बातें करेंगे इसी के साथ अपने मेजबान लिजा शराजी को दीजिए इजाजत देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद